अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 5.3 का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। चाहिएगा मत, जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, और तोड़ना है। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अपने क्या कह रखा है, ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। कितने? 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब कौन जो 6 से विभाज्य होंगी, 6 से विभाज्य हो यानी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, है ना, उसके मल्टीपल। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली 6 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 त्रि 18, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18 और 6 चौको 24 डॉट डॉट कहां तक? 40 पूर्णांकों तक, है ना। हमको क्या मिल गया? ए मिल गया 6, डी मिल गया 6, एन मिल गया 40। निकालना क्या है? एसएन। 40 पूर्णांकों का योग निकालना है, एसएन निकाल लेंगे। यहाँ पे एसएन बराबर एन बटे में 2, 2a n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला बार बार लिखते रहें, परीक्षा के समय ये फायदा करेगा। इधर याद हो जाएगा तो उधर लोड कम पड़ेगा। फार्मूला इसलिए हर सवाल में करते रहें। n की वैल्यू आपकी 40 आ रखी है, बटे में 2, 2 गुणे 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू। ये हल करेंगे 20, 6 दूनी की 12 प्लस 39 गुणे 6। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं। ये 20, 12, 6 9 54 को 4, हासिल 5 और 6 त्रिक 18, 18 5 23, है ना। ये 6, ये 4 और ये 2 गुणे 20, गुणे 20। तो 6 दूनी के 12, हासिल 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, 400 4920। एसएन क्या निकला? 40 पूर्णांकों का योग क्या निकला? 4920। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संयम बनाइए रखिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जाना नहीं है? क्या है क्वेश्चन में हमारे कि 8 के प्रथम गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात करना है। 15 गुर्जों का, वो भी किसका? 8 के प्रथम, 8 से कटने वाले के। तो 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग है। 8 का गुणज क्या होता है? 8 का मल्टीपल 8, 1 का 8, 8 गुना के 16, 8 3 के 24, 8 4 को 32 डॉट डॉट कहां तक? 15 स्थानों तक, है ना, 15 पदों तक, 15 पदों तक। तो एन की वैल्यू क्या निकल गई? 15 निकल गई, है ना। यहाँ पे 15 प्रथम पद क्या निकल गया? 8, डी क्या निकल गया? 8, और एन क्या है हमारा? 15। योग ज्ञात करना है, 15 गुर्जों का योग ज्ञात करना है। तो एसएन निकालना हमको इसका 15 गुर्जों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला हम बताए थे, 15 गुर्जों का योग एन कितना दे रखा है? 15 बटे में 2, और 2 ए की वैल्यू दे रखा है 8, प्लस का एन दे रखा है 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है 8। ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या दे रखा है? 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 बटे में 2 गुणे, यहां से क्या करेंगे हम लोग? यहां से 8 कॉमन लेंगे, सॉरी, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे 8 बचेगा, प्लस का 15 में से 1 जाए तो 14, यहाँ कितना बचेगा? 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा, 2 चौक को 8, 4 बचेगा, 4 ही बचेगा ना।
8 दूना के 16, 4 दूना के 8, सही। ये 2 से 2 खत्म, ये 15, 8 प्लस का 4 चौक को 16 को 86, 1, 4 एकम 4 1 5, 56, 8 6 14 और ये 6, 15 गुणे 64, इसको गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना आएगा 64 में 15 से गुणा, 5 चौक को 20, 5 6 30 2 32, 4 और 6 0 6 और 9 960, 960। 15 गुर्जों का योग कितना निकला? 15 गुर्जों का योग कितना निकला? 960। बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी करते रहिए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या रखा है कि 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। 0 से लेके 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालना है। 0 से लेके 50 के बीच की संख्या होनी चाहिए। 0 के बाद वाली संख्या 1 वो विषम संख्या है, 2 ये सम संख्या है, 3 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम संख्याएं हैं और 50 के बीच में होनी चाहिए। तो 50 आपका सम है, 50 की पहली वाली संख्या 49 यह विषम है ना। तो इसको लिख लेते हैं 0 और 50 के बीच, हल में लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या है? विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट लास्ट में 50 से पहले 49। तो हमको क्या निकल गया? एक समांतर श्रेणी निकल गई। तो यह प्रथम पद हमको मिल गया क्या? 1, डी निकल गया, 3 में से 1 जाए तो 2, और ये क्या है? ये क्या है? ये लास्ट पद है हमारा, ये लास्ट पद है an। an बराबर हमको पता नहीं है, क्या नहीं पता है? n नहीं मालूम है, योग तो निकालना ही है, Sn तो निकालना ही है। n भी नहीं मालूम है तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? n पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an वाला, है ना। an वाला, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n पद हमको मालूम है, n को मालूम है 49 और प्रथम पद 1, n नहीं मालूम, माइनस का 1, डी मालूम है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49 और यहाँ पे आपका 49 बराबर का 1 प्लस 2n माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 1, है ना। और ये 2n, ये माइनस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर 2n। 50 बराबर 2n, तो n की वैल्यू क्या निकल गई? 25। n की वैल्यू क्या निकल गई? 25। और हमको ये मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, n मालूम हो गया, तो ये निकालने में क्या दिक्कत है कि नहीं? ये निकाल लेते हैं। Sn बराबर n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। 50 निकाला हमने, बटे में 2, a की वैल्यू 1 प्लस में n 25 माइनस का 1 और डी की वैल्यू 2, है ना। इसे सॉल्व करते हैं, 25 बटे में 2, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या? 1 प्लस का यहां पे बच जाएगा आपका 24, ये 2 से 2 खत्म, ये 25 और यहाँ पे गुणे 25,
ये तो 25 का वर्ग आ गया भाई, 625 है ना, 625। Sn बराबर क्या निकल गया हमें, 625। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना निकला, 625। कल मिलते हैं इसी समय पे, इसी टाइम पे। जाते जाते आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करिएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।